नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्वदेश एकेडमी की इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एन जो भी आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा जो 2025 के 24 फरवरी से आपकी 12 मार्च तक संचालित होनी है। उन सभी क्लास 10 के प्यारे नन्हे मुन्ने रणबांकुरों का, योद्धाओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं और आपसे किए गए वादे के अनुसार आज पुनः हम लोग 70 में 70 का जो टारगेट लेकर चले हैं मैथ्स में, उसके दूसरे दिवस की कार्यशाला पर मिल रहे हैं। हम लोगों ने कल के दिन में वास्तविक संख्याओं का चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट सीखा है और आज उन पर हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करने बिल्कुल चल रहे हैं। तो 1.1 की कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल किए हुए थे, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी आज जुड़ रहे हैं वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि पिछले क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाकर देख लें ताकि आप कनेक्ट हो सके। और मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि मात्र 7-8 मिनट 6-7 मिनट देने पर आपका चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज आपको कंप्लीट मिलेगा और आप पाएंगे कि आपको इतने ही प्रैक्टिस करके जाना है, इतने में ही आपका टोटल नंबर आने की संभावनाएं बिल्कुल रहेंगी। इसमें कोई समस्या की बात नहीं रहेगी। टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ें क्योंकि वहां पर डेली का टारगेट आपको दिया जा रहा है, डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रही है, तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की विधि द्वारा निम्न संख्याओं के मौसम एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करें। ओके, आइए बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की विधि का उपयोग करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके आपको लॉस और मौसम प्राप्त करनी है। कैसे प्राप्त करेंगे? तो दो सवाल लेकर के मैं आया हूं। 12 तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो 2 गुणे 2 4 गुणे 3 12 अर्थात 2 स्क्वायर इंटू 3। जो बच्चे कमजोर हैं वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं साइड में। चलिए इसको हटा देते हैं अभी कि 12 का गुणनखंड तो 2 गुणे 6 12 2 तिहाई 6, आप 3 गुणे 1 3 कर सकते हैं। ठीक है, 2 3 जा 6 यानी 2 6 जा 12 2 3 जा 6 फिर 3 1 जा 3, तो आपका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। उस तरह से भी कर सकते हैं। 15, अब 15 को उस तरह से डंडे से आप नहीं करेंगे। 3 इंटू 5 आप लिखने में कोई परेशानी महसूस नहीं कर रहे हैं। अब 21 की अगर बातें होंगी बच्चा तो 21 आप कर सकते हो 3 इंटू 7 अर्थात 3 गुणे 7 21 हो जाएगा। एचसीएफ कहता है कि केवल आप कॉमन फैक्टर लेंगे। एचसीएफ किसका? तो 12 15 21। हिंदी में पढ़ेंगे कि 12 15 21 का मौसम एचसीएफ ऑफ 12 15 21 कितना है? तो भाई आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर जो तीनों में होगा वो सब आपके उभयनिष्ठ जो होंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे वही मौसम प्राप्त करेंगे। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इनके अलावा कोई तीनों में कॉमन मिल नहीं रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? मौसम क्या हो गया? 3 हो गया। मौसम कितना हो गया दोस्तों? तो मौसम आपका 3 हो गया। कोई समस्या? अब बात करते हैं एलसीएम की, लसा की। एलसीएम की बात करते हैं, लसा की बात करते हैं। तो लसा कुछ नहीं करना है, पहले तो आप मौसा वाला फैक्टर लिख ही ले। तो मौसा वाला फैक्टर 3 है, कोई टेंशन नहीं। अब देख रहे हैं कि 2 स्क्वायर इसमें है, बाकी जगह नहीं है, कोई बात नहीं, बाकी जगह रहता तो भी हम उसको ले लेते। तो यहाँ 2 स्क्वायर ले लेते हैं जो मैक्सिमम आ रहा है। अब 5 और 7 भी बच रहे हैं, इनको भी ले लेते हैं। तो 5 गुणे 7 कर लेते हैं। अब गुणा करना आपका कार्यक्रम है। 2 का वर्ग 4 गुणे 5 20, ठीक है, 20 तिहाई 60 और 60 गुणे 7 420 आपका कार्यक्रम हो जाएगा। लाइन क्लियर? तो लसा कितना हो गया? 420 हो गया। यानी 12 15 21 का लसा एलसीएम 420 और मौसा आपका हो गया 12 15 21। अभी हमने लिखा हुआ था 8 9 25। इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो जनाब इनके बारे में देखिए, तो 8 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 9 को आप लिखोगे 3 इंटू 3, 25 को लिखोगे आप 5 गुणे 5। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ऐसी दशा में, कोई उभयनिष्ठ फैक्टर ना हो तो ऐसी अवस्था में HCF हमेशा 1 होगा क्योंकि 1 सब में कॉमन फैक्टर हमेशा मौजूद होगा। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF 1 हो गया। हम बात करेंगे इनके LCM की, लौसा की बात करेंगे। तो कुछ नहीं करिएगा, इसी को उठा के गुणा कर दीजिएगा, कोई कॉमन फैक्टर मिल ही नहीं रहा है। तो 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 3 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 5 5 के पावर 2। तो आप कर सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 3 गुणे 3 9 हो जाएगा और 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। 25 यहाँ लिख लेते हैं।
अब देखिए 25 दूना 25 अठे 200, 200 नवा 1800, तो आपका लॉसा कितना हो गया 1800 लॉसा हो गया। 1800 लिखे हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, क्या लिखे हैं 1800। क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं लॉसा और मौसा आपने प्राप्त कर लिया होगा। तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मौसा क्या होगा 1 होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मौसा क्या होगा 1 होगा। इन पे ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर ही मौसा पर जन्म देगा। कॉमन फैक्टर के बाद जो भी बच रहे हैं सबको आप प्रोडक्ट के रूप में लिख दीजिए, वो लॉसा पर जन्म देगा। दिया है ACF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी 306 और 657 का मौसा 9 है। 306 और 657 का जो मौसा है वह 9 है, तो आपको इन्हीं दोनों का लॉसा प्राप्त करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं कि मौसा गुणे लॉसा ACF इंटू LCM, मौसा गुणे लॉसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, फर्स्ट गुणे सेकेंड, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप हिंदी में लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। ACF कितना है 9, इसके जगह पर 9 लिख देते हैं, गुणे LCM बराबर पहली संख्या जनाब 306 है, दूसरी संख्या जनाब 657 है, तो LCM आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9। अब देख रहे हैं कि 9 से कट रहा है, 9 सते 63 और 9 तिया 27। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 73 6 तिया 18, 6 सते 42 से 43, यानी 438, तो 43 हासिल। 73 गुणे 0 यानी 3 अर्थात 4 हासिल। 73 गुणे 3 करेंगे, 3 तिया 9, 3 सते 21, 219 और 4 223, तो आपका उत्तर हो जाएगा 22,338। ये आपका LCM हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको पहले यानी इस चैप्टर 1.1 में इनसे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मौसा गुणे लॉसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, मौसा कॉमन फैक्टर से आएगा, लॉसा कॉमन फैक्टर के बाद जितने बचेंगे सबको उठा करके ले लेना है, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग 1.1 समाप्त करते हैं। मिलते हैं 1.2 में। थैंक यू।